तो नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं। तो नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं। ये सारी बातें उस वक्त होती हैं जब आदमी अपने वचन पे कायम रहे, अपने शब्दों पे कायम रहे। लेकिन जिसको कायम नहीं होना है, उनका इशारा क्या या उनका वादा क्या। राष्ट्रीय स्तर पर जो राहुल जी का कद है, यकीनन किसी दूसरे का कद उतना बड़ा है नहीं। जिस जमाने में वो कसम खाए थे कि मिट जाएंगे फिर भी लौटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कसम तो उसने तोड़ दी है। तो मिट्टी में मिल जाने वाली कसम जिसने तोड़ दी है, तो अब उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। हाँ, लोग तो कहते हैं कि मुलाकात बड़ा मानाखेज है, कुछ भी हो सकता है, और ये तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। जिस ज़माने में वो कसम खाए थे कि मिट जाएंगे फिर भी लौटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कसम तो उसने तोड़ दी है। तो मिट्टी में मिल जाने वाली कसम जिसने तोड़ दी है, तो अब उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। तो आने वाले समय में कुछ सियासी समीकरण बिल्कुल आज भी देखिए, अगर सच्चाई को ज़रा खंगाल के देखिए तो नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं, है ना। ये तो इनके वर्चस्व की लड़ाई का मसला है मोदी जी से। इनका समझिए कि व्यक्तिगत क्लैश है, वरना इनके नज़रियात, इनके काम करने के तौर तरीके, इनका जो अंदाज है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग नहीं है। आपको लगता है कुछ विधायक बिहार के ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पांव अब डगमगा रहे हैं फिर से? अरे तो डगमगाए कब नहीं, हमेशा डगमगाते रहे हैं। मौका पाकर कहीं भी जाना तो वो अपनी राजनीतिक दूरंदेशी कहिए या चतुराई कहिए, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। 2025 तक ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है वो चल रही है, और डील यही हुई थी। नहीं, ये तो हम लोग भी ऐसा ही सुने हैं, और नीतीश जी ने कई मीटिंगों में इस बात का संकेत भी दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सारी बातें उस वक्त होती हैं जब आदमी अपने वचन पे कायम रहे, अपने शब्दों पे कायम रहे। लेकिन जिसको कायम नहीं होना है, उनका इशारा क्या या उनका वादा क्या। नहीं, दो विपक्ष दल की बैठक अब तक हुई है। दोनों बैठकों में लालू यादव ने राहुल गांधी को ही दूल्हा बताया है। पहले भी उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाराती हैं। दूसरे मुंबई की बैठक में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आप निश्चिंत रहिए, हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को इंडिकेट करना ये कैसे समझ? भाई, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर पर जो राहुल जी का कद है, यकीनन किसी दूसरे का कद उतना बड़ा है नहीं। भले ही इनको अलग अलग लोगों को लाके जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई हो, ये कोऑर्डिनेशन का काम इन्होंने किया हो, लेकिन मामला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कद है या पार्टी की जो छवि है या पार्टी का जो अपना संगठन है, तो जाहिर है वो उसके मुकाबले में तो किसी का है नहीं। एक आखिरी और सीधा सवाल, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे?